प्रोफेसर हरिओम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट्स को अध्ययन कराएंगे। अल्ट्रा वायलेट एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये टॉपिक हमारा अल्ट्रा वायलेट एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इस तकनीक में वायतम इलेक्ट्रॉन कोश में इलेक्ट्रॉन संक्रमण होता है। संक्रमण मीन्स ट्रांजिशन, अर्थात अणु एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित होता है, उत्तेजित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है तथा अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, जिन्हें पराबैंगनी अवशोषण बैंड कहते हैं। इनके अध्ययन से अणु में असंतृप्तता, अनसैचुरेशन और संयुग्मन, असंतृप्तता और संयुग्मन, कॉन्जुगेशन इंग्लिश में, तथा एरोमेटिक नाभिक, एरोमेटिक न्यूक्लियस का पता चलता है। एरोमेटिक न्यूक्लियस का पता चलता है। पराबैंगनी तथा दृश्य स्पेक्ट्रम का क्षेत्र, ये जो पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रम का क्षेत्र होता है, जिसको इंग्लिश में एरिया ऑफ द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन कहते हैं। विजिबल रीजन कहते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 10 से 100 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाला सुदूर या निर्वात, या इंग्लिश में उसको कहते हैं फार और वैक्यूम अल्ट्रावायलेट क्षेत्र होता है, और 200 से 380 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाला क्षेत्र निकट या क्वार्ट्ज, इंग्लिश में नियर, और क्वार्ट्ज अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी क्षेत्र कहते हैं, तथा 380 से 780 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य, या इंग्लिश में उसको वेवलेंथ कहेंगे, वाला क्षेत्र दृश्य इंग्लिश में कहते हैं विजिबल रीजन कहलाता है। अब एक हमने चार्ट बनाया है जिसमें एक्सरे की 10 नैनोमीटर तक रेंज दिखाई है, और 10 से 200 नैनोमीटर तक फॉर या वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रेंज दिखाई है, और 200 से 380 नैनोमीटर का क्षेत्र है, उसको हम नियर और क्वार्ट अल्ट्रावायलेट कहते हैं। 380 से 780 तक का क्षेत्र विजिबल रीजन कहलाता है, और 780 से आगे का क्षेत्र होता है, उसको इंफ्रारेड क्षेत्र कहते हैं। अब आता है एक अवशोषण बियर लैम्बर्ट नेम। बियर और लैम्बर्ट ने एक नियम बनाया, कि इसमें जब किसी समांगी अवशोषण पदार्थ में से एक वर्णीय प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाए, तो अवशोषणांक किरण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात अगर हम एक समांगी सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में एक वर्णीय प्रकाश की किरण को प्रवाहित करते हैं, तो अवशोषण किरण द्वारा तय की गई पथ की लंबाई उसके लंबाई के समानुपाती होता है। अगर हम A इक्वल टू अवशोषणांक एब्सॉर्बेंट और L पथ की लंबाई है, तो A प्रोपोर्शनल टू L कहलाएगा। अब देखिए, बियर के नियम के अनुसार जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण
किसी पदार्थ के तनु विलयन में प्रवाहित की जाती है तो अवशोषणांक उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ए प्रोपोर्शनल टू सी, सी या ए एब्सॉर्बेंट या अवशोषणांक है और सी उसका कंसंट्रेशन या विलयन की सांद्रता है। सी इक्वल टू कंसंट्रेशन या विलयन की सांद्रता है। तो अब विलयन की मोलर सांद्रता को अब हम ब्रैकेट में ग्राम पर मोल लीटर में प्रति मिलीलीटर में कह सकते हैं। अर्थात संयुक्त रूप से इस नियम के अनुसार अब दोनों को एक साथ अगर हम नियम को मिला दें, और बियर और लैम्बर्ट दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा इसके बारे में हम अगर पता लगाएं तो इस नियम के अनुसार एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तन विलयन में से जब हम उसको प्रवाहित करते हैं तो अवशोषणांक किरण द्वारा तय किए गए पथ में अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। यदि अवशोषणांक पदार्थ विलयन के रूप में है तो प्रकाश के पथ में अणुओं की संख्या विलयन की मोलर सांद्रता C या मोलर कंसंट्रेशन C तथा पथ की लंबाई लेंथ ऑफ पाथ के समानुपाती होती है। ये बियर और लैम्बर्ट दोनों ने मिलाकर के अपना एक रूल्स बना दिया, अर्थात A प्रोपोर्शनल टू C और A प्रोपोर्शनल टू L। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो A इक्वलेंट एप्सिलॉन CL, A इक्वल टू log 10 I0 अपॉन I बराबर एप्सिलॉन CL। अब A के बराबर log 10 और I0 बटे I होता है, या log 10 I0 बटे I के बराबर एप्सिलॉन CL होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, जहां पर अगर इनकी वैल्यूएशन देखते हैं तो I0 इज इक्वल टू आपतित किरण लाइट इंसिडेंट वेव या रेज, और I इज इक्वल टू पारगत विकिरणों की तीव्रता। तो रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ ये पारगत किरणें। एप्सिलॉन एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे मोलर अवशोषणता या मोलर अवशोषण गुणांक या मोलर विलोपन गुणांक, इसके तीन नाम हैं, जिसे मोलर अवशोषकता, मोलर अवशोषण गुणांक या मोलर विलोपन गुणांक कहते हैं। L इज इक्वल टू विलयन में प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। अक्सर पथ की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। C इज इक्वल टू विलयन की मोलर सांद्रता, इसको हम ग्राम मोल प्रति लीटर में लेते हैं। log 10 इज इक्वल टू I0 अपन I इज इक्वल टू A इज इक्वल टू अवशोषणांक या प्रकाशिक घनत्व। इसको दो तरह से समझा सकते हैं, अवशोषणांक या प्रकाशिक घनत्व। अब देखिए मोलर अवशोषकता तथा मोलर विलोपन गुणांक। तो इसमें मोलर अवशोषकता तथा मोलर विलोपन गुणांक। मोलर विलोपन गुणांक एक इकाई, इसकी डेफिनेशन ऑफ मोलर अवशोषकता, इसको मोलर अवशोषकता भी कहते हैं तथा मोलर विलोपन गुणांक एक ही चीज है। तो इसमें इसकी जो डेफिनेशन है कि मोलर विलोपन गुणांक एक इकाई ग्राम मोल सांद्रता के विलयन के 1 सेंटीमीटर पथ द्वारा उत्पन्न अवशोषणांक के बराबर होता है। जिस तरंग दैर्घ्य पर प्रकाश के अणु अधिकतम अवशोषण करते हैं, जैसे कोई भी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आ रही है, तो उस तरंग दैर्घ्य के द्वारा जो उसके अंदर मॉलिक्यूल होता है
उस मॉलिक्यूल पर अधिकतम अवशोषण गुणांक, जिसको एप्सिलॉन मैक्सिमम दर्शाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल पर अधिकतम अवशोषण गुणांक एप्सिलॉन मैक्सिमम होता है। तो अधिकतम अवशोषण क्या होता है कि रेस का, किरणों का, उसके आधार पर हम इसको अवशोषण गुणांक की व्याख्या करते हैं। उस तरंग दैर्घ्य को, जिस तरंग दैर्घ्य से अवशोषण हो रहा है, मैक्सिमम अवशोषण हो रहा है, उस तरंग दैर्घ्य से जो मैक्सिमम अवशोषण हो रहा है, और पदार्थ के अणु पर अधिकतम मैक्सिमम अवशोषण गुणांक कहते हैं। तो जिस तरंग दैर्घ्य से आ रहा है उसको हम लैम्डा मैक्सिमम से इंगित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब 2,5 डाइमिथाइल 2,4 हेक्साडाइन एक कंपाउंड ऑफ द मेथनॉल, डाइइन का मेथनॉल में सॉल्यूशन बना करके और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम लिया गया, तो इसकी जो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी स्पेक्ट्रम के द्वारा लिया गया, तो इसकी 2 से 42.5 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य पर पदार्थ के अणु अधिकतम अवशोषण गुणांक, जिसको कि ई एप्सिलॉन मैक्सिमम कहते हैं, अधिकतम अवशोषण, इसका मतलब यह है कि उस अणु पर जो अवशोषण था या एब्सॉर्प्शन था, या उस अणु ने जितनी किरणें, किस तरंग दैर्घ्य की कितनी किरणें अवशोषित की, इसको एप्सिलॉन मैक्सिमम से नाम से दर्शाते हैं। ये 13,100 इस कंपाउंड के द्वारा, जो हमने पहले बताया कि 2,5 डाइमिथाइल 2,4 हेक्साडाइन, ये जो कंपाउंड है, जब इसका मेथनॉल के अंदर सॉल्यूशन बना करके और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम लिया गया, तो इसमें 2 से 42.5 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य पर पदार्थ के अणु अधिकतम अवशोषण गुणांक दर्शाया। इसका मतलब एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू 13,100 दर्शाया। और इसमें देखिए CH3-C CH3 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड C CH3 बॉन्ड CH3, इसका नाम जो कंपाउंड है 2,5 डाइमिथाइल 2,4 हेक्साडाइन। और इसका अगर हम मेथनॉल का लैम्डा तरंगदैर्घ्य देखते हैं, मेथनॉल इंडिकेशन करके मेथनॉल में सॉल्यूशन बनाते हैं, तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 2 से 42.5 नैनोमीटर आती है और एप्सिलॉन की वैल्यू 13,100 आती है। इस प्रकार हम अल्ट्रावायलेट रेज को एक कंपाउंड के द्वारा, एक कंपाउंड का 2,5 डाइमिथाइल 2,4 डाइहेक्साडाइन ये कंपाउंड है, इसका मेथनॉल में सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इस प्रकार इनकी जो तरंग दैर्घ्य है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 2 से 42.5 नैनोमीटर आती है, तथा एप्सिलॉन टू वैल्यू, जिसको कि हम अवशोषण गुणांक कहते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 13,100 आती है। इस प्रकार हम इसका यूवी, किसी कंपाउंड के द्वारा उसका मेथनॉल में सॉल्यूशन बनाकर उसका अल्ट्रावायलेट लेते हैं, और इस तरह से इनके ग्राफ प्राप्त होते हैं।